और उधर बलरामपुर जिले के तातापानी में डैम टूटने से बड़ा हादसा हुआ। डैम के नीचे बने 2 घर पानी के सैलाब में बह गए। अब तक 4 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 3 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि तेज बहाव से 15 फीट जमीन बह गई और कई मवेशी लापता है। पीड़ितों का आरोप है कि बांध के रिसाव की शिकायत पहले की गई थी, लेकिन कई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन ने पंचायत भवन में डॉक्टर और अस्थायी ठहरने की व्यवस्था कर दी है और मुआवजे का आश्वासन भी दिया गया है। ये बांध जो है रात 9:30 बजे रात को जो टूट पड़ा। हम लोग को पता ही नहीं था कि बांध टूटेगा। हम लोग खा पी के पूरा सो रहे थे और वो बांधा जो है 3 साल से पानी थोड़ा थोड़ा निकल ही रहा था और उधर से आ रहे थे। फोटो ले लेके फिर चले गए, वो सब जानकारी ले लेके जा रहे थे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं किए। उसके वजह से हम लोग का इतना घटना हुआ। सब हम लोग को छेरी बकरी बैल गैया सब चले गए। बस हम लोग जान दो जन घायल हैं और बाकी हम लोग अभी सुरक्षित हैं। और हम लोग के राशन पत्ती भी कुछ नहीं बाकी है, खाली जान केवल बाकी है और चीज माल वो सब भी चले गए। यहाँ तहसील बलरामपुर में एक लुत्ती जलाशय है, ग्राम धनेशपुर में, ग्राम पंचायत विश्राम नगर है। ये कल रात को ये बांध यहाँ पर से टूट गया और काफी फोर्स से पानी आया। तो फोर्स से पानी आने के कारण हमारे जो एक छोटा नाला है, इसके बगल में एक जो घर है पूरी तरह से डैमेज हो गया और इसमें करीब 6 लोग लापता हो गए थे। इसमें से 2 लोगों की बॉडी कल रात में ही मिली है हमें और 2 लोगों की बॉडी आज सुबह मिली है। तो 4 बॉडीज को हमने जिला अस्पताल भिजवाया है। कल रात को कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी यहाँ उपस्थित थे और उनके मार्गदर्शन में यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया गया था। एनडीआरएफ की भी 5 सदस्यीय टीम यहाँ पे मौजूद थी और कुछ हाउस भी यहाँ पे एक हाउस डैमेज हुआ है और डैमेज होने के कारण भी इसको जो नुकसान हुआ है और साथ में हमारे जो मृत व्यक्ति हैं कुछ पशुओं का भी नुकसान हुआ है। इन सभी का आकलन अभी प्रशासन की टीम कर रही है और जल्दी से जल्दी इनको राहत इनको देने का कार्य किया जाएगा। के तोतिया डैम हादसे में बड़ा हादसा हुआ है। खुलासा हुआ डैम टूटने से एक ही परिवार के 7 लोग बह गए। 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। प्रशासन रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि डैम में सीपेज की सूचना पहले ही दी गई थी, लेकिन समय पर कदम नहीं उठाए गए। हादसे के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। घर आप देख सकते हैं कि रात को जो बांध टूटने के बाद बहाव में किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये सामने बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पुस्तकें हैं, धान का जो रखा हुआ ड्रम में वो सभी बह गया है। ये आप पूरी तरीके से देख सकते हैं पूरा घर कितने क्षतिग्रस्त हो गया। अगर ये सामने पेड़ अगर न होता। इस घर से संबंधित एक महिला हैं, उनसे जानते हैं उनका नाम क्या है और कितने लोग यहाँ पे रहते थे। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। फुलमती, यहाँ पे कितने लोग रहते थे, कौन रहता था? मेरा मम्मी पापा कालीचरण फुलमनिया। जब ये बांध टूटा उस समय का मंजर क्या था, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? यहाँ हुआ 2 मम्मी को चोट लगा है और पापा बह गया था, उसका भी वो भी घायल है और बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो कैसे बहे, मतलब उनको कैसे? बाढ़ में बहुत ज्यादा पानी बह रहा था, बांध टूट गया तो सो रहे थे आपके पापा? हाँ सो रहे थे। उनको बिस्तारे सही थे बहा रहे थे तो बिस्तर इतने हिलने लगा तो पापा उठ के उतर रहे तो पूरा पानी है पानी और फिर उधर से एकदम अचानक बाढ़ आया और एकदम ले ही गया। तो कहाँ थमाने के लिए तो उसको कुछ मिलवे ही नहीं किया। वो उधर ले गया, वहाँ झाड़ी था बांस का, वही में अटका। थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा वहीं था। और आपकी झाड़ी में मेरी माँ यहाँ ऊपर में इसे घर का लकड़ी को थाम के थी और उसको भी दरवाजा दीवार ऐसे ढह गया तो उसको भी चोट लगा है, कमर में, पीठ में और यहाँ ये घुटना में बहुत। उसको भी डर के चल गया ऊपर। जैसा कि महिला ने बताया कि इनके मम्मी पापा यहाँ पे रहते थे और इनके पापा जो हैं अपने बिस्तर मतलब जिस चीज़ पे सो रहे थे वो बचा हुआ आगे ले गया था, जो किसी झाड़ी को पकड़कर अपने आप को बचाए। उनकी माँ जो छज्जा है, यूँ कहें ठाठ है, उसके खंभे को पकड़ के अपने आप को बचाइए। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि अगर शासन को इसकी जानकारी पहले से दी गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। स्वदेश न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार।
चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील ठाकुर इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुनील, डैम टूटने से एक ही परिवार के 7 लोग बह गए हैं, बड़ी खबर है। क्या तकनीकी खराबी आई थी, किसकी लापरवाही इसमें सामने आ रही है, क्या कुछ वहां की स्थिति अभी बताई जा रही है? जी साक्षी, आपको मैं बता दूं कि लगातार 3-4 महीने से सीपेज कर रहा था डैम, जिसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से की गई थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो कल बारिश जो हुआ है उसके बाद झेल नहीं पाया डैम, और लगभग 30 फीट के आसपास का जो है वो पूरी तरीके से बह गया, जिसमें पूरे एक परिवार के 7 लोग और दूसरे घर से लगभग 2 लोगों को बहा दिया था। सुनील, कितने शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं और क्या कुछ वहां पर अभी अपडेट सामने आ रहा है? वहां पर क्या स्थिति है गांव की, और कौन प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी क्या वहां पर ग्रामीणों की सूद लेने के लिए पहुंचे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट खबर आई है कि 4 लोगों की बॉडी 2 रात में बरामद कर ली गई थी, 2 अभी बरामद कर ली गई है। टोटल मिलाकर 4 लोगों की बॉडी बरामद कर ली गई है। वहीं 3 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के समस्त बल जो है लगातार यहाँ पे तैनात है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो लगातार बॉडी को खोजने का प्रयास कर रही है। भाई सुनील, जो मृत पाए गए हैं, अब उनके परिवारजनों को मुआवजे राशि देने की क्या कुछ अब यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्या कोई मुआवजा राशि देने की बात कही गई है? आला अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? जिला प्रशासन से कलेक्टर लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि समुचित जो भी नियमावली होगा, नियम के अनुसार होगा, उनको सहायता की जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि सिर्फ उस परिवार से उनकी बेटियां बची हैं और एक लड़का बचा हुआ है, बाकी सब लोग इस त्रासदी में मृत्यु। सुनील, ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है, इसमें 4 के शव बरामद हो गए हैं, कई घायल हो गए हैं, लोग बह गए हैं, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ पर किसकी लापरवाही सामने आ रही है? प्रशासन ने क्या कहा है आला अधिकारियों ने कि किस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रशासन ने अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है कि किस पे इसका जो खमियाजा है किस पे फूटेगा, कौन इसका जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जल संसाधन विभाग की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि सूचना मिलने के बावजूद भी इस पे उन्होंने कोई भी सुध नहीं लिया। भाई, इस बड़े हादसे के बाद ग्रामीणों का क्या कुछ कहना आ रहा है सुनील? ग्रामीणों का कहना है कि लगातार उनके द्वारा 2-3 सालों से लगातार सूचना दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा नहीं कार्रवाई करना ये समझ से परे है, और इसमें पूरी तरीके से वो जो है अधिकारियों को लापरवाही बता रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि यह लगातार इसकी शिकायत की गई थी। जी, बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।